हेलो फ्रेंड्स। आज अपन जो एग्रीकल्चर वाला चैप्टर चल रहा है उसके अंदर अपन सर्वे की बात करते हैं। सर्वे में क्या क्या चीज़ें देखिए, तो इसमें है कि जो कृषि और संबंध क्षेत्र में शामिल उप क्षेत्र कौन कौन से हैं। तो ये है फसल है, फसल है, पशुपालन, वानिकी और मत्स्य। तो उपक्षेत्र इसमें शामिल कौन-कौन से हैं? फसल है, पशुपालन है, वानिकी और मत्स्य है। नेक्स्ट अपन देखते हैं इसमें कृषि और संबंध क्षेत्र का जीबीए में योगदान कितना है? तो प्रचलित कीमतों पे देखते हैं तो 3.79 लाख करोड़ है, जो 2023-24 में है, और 24-25 के अंदर ये हो गया 4.23 लाख करोड़। फिर बात करते हैं अपन इसमें वृद्धि कितनी हुई? वो वृद्धि हुई है 11.44% की। फिर बात करते हैं स्थिर कीमतों पर, तो ये जो इसका आधार वर्ष है 2011-12 है। 2023-24 में जो स्थिर कीमतों पर कृषि का योगदान था वो था 2.07 लाख करोड़, और वृद्धि हुई है इसमें 5.05% की। और 2024-25 में कितना हो गया? 2.18 लाख करोड़। तो वापस एक बार देखते हैं अपन, अ, कृषि एवं संबंध क्षेत्र में शामिल उपक्षेत्र है, फसल है, पशुपालन है, वानिकी और मत्स्य है। तो कृषि कृषि का जो जीवीए में योगदान है वो प्रचलित कीमतों पर है 3.79 लाख करोड़, और 2024-25 में 4.23 लाख करोड़ हो गया, और स्थिर कीमतों पर है 2023-24 में 2.07 लाख करोड़, और 5.05% की वृद्धि हुई है, और 2.18 लाख करोड़ इसका 2024-25 में है। फिर अपन देखते हैं कि कृषि का जीएसपी में योगदान कितना है, वो प्रचलित कीमतों पे कितना है? ये 26.92%, 26.92% है प्रचलित कीमतों पर, इसमें जो वृद्धि हुई है। स्थिर कीमतों पर है 26.54%, इसमें कमी आई है। स्थिर कीमतों पे तो कमी आई है, 26.54% है जीएसपी में योगदान, और प्रचलित कीमतों पर है 26.92%। फिर अपन देखते हैं कि कृषि में क्षेत्रवार योगदान कितना क्या है। तो इसमें देखते हैं तो सबसे ज़्यादा योगदान है वो पशुधन का है, 46.77% है, और इसमें वृद्धि हुई है 5.43% की। तो अपने को ये योगदान ध्यान रखना है, सबसे ज़्यादा किसका है? पशुधन का है, 46.77% है। फसल की बात करते हैं, वो है 46.17%, और इसमें भी वृद्धि हुई है 4.73% की। फिर है वानिकी, 6.56% है, और वृद्धि हुई है 3.76%। फिर है मत्स्य क्षेत्र का योगदान है 0.51%, और वृद्धि हुई है 25.89%। ये ध्यान रखना कि सबसे ज़्यादा जो वृद्धि हुई है वो मत्स्य क्षेत्र में हुई है। सबसे ज़्यादा जो वृद्धि हुई है वो मत्स्य क्षेत्र में हुई है, 25.89% की वृद्धि। फिर अपन इसमें देखते हैं कि योगदान कितना घटते क्रम में देखते हैं, तो पशुधन सबसे ज़्यादा है, फिर फसल है 46.17, फिर वानिकी है 6.56, और मत्स्य है 0.51%। और सर्वाधिक योगदान भी मत्स्य, मतलब सर्वाधिक वृद्धि हुई है मत्स्य की, 25.29%। अपन बात करते हैं नेक्स्ट आगे, जो फसल है उसका योगदान और पशुधन का कितना योगदान है। फसल को योगदान है रब्बी की फसल में 1.95 लाख करोड़ का योगदान है, जबकि पशुधन का है 1.98 लाख करोड़। फसल में रब्बी की फसल में है गेहूँ है, सरसों है और चना, ये मैक्सिमम योगदान है। खरीफ में बाजरा है, मूँगफली है और मूँग है। तो फसल का जो योगदान है वो 1.95 लाख करोड़ रुपए है। रब्बी में गेहूँ, सरसों, चना है, खरीफ में बाजरा, मूँगफली और मूँग है। पशुधन की बात करते हैं तो सबसे ज़्यादा है इसमें दूध 80.17%, फिर है पोल्ट्री और मांस 6.41%, फिर अंडे है 0.62%, और अन्य है 12.80%। तो पशुधन में सबसे ज़्यादा योगदान है दूध 80.17% है, फिर पोल्ट्री और मांस है 6.41%, अंडे है 0.62%, और अन्य है 12.80%। फिर नेक्स्ट देखते हैं अपन भू उपयोग सांख्यिकी 2023-24 के अंदर जो अपना जो राज्य में कुल कितना भूमि है उसकी बात करते हैं, तो वर्ष 2023 में राज्य की कुल भूमि 342.74 लाख हेक्टेयर है। फिर अपन जो चीज़ें देखी हैं, जो क्षेत्रवार जो घटता क्रम देखते हैं कि किस-किस क्षेत्र में कितना-कितना परसेंट का योगदान है, 342.74 लाख हेक्टेयर में। तो शुद्ध बोया गया क्षेत्रफल है, वो सबसे ज़्यादा है, 53.10% है। फिर बंजर भूमि है, 10.26% है। फिर वानिकी है 8.13%, ये ध्यान रखना क्योंकि ये पहले 8.08% ऐसे कुछ करके था। फिर उत्सर्वक कृषि अयोग्य भूमि है 6.89%, कृषि के अतिरिक्त अन्य उपयोगी भूमि 5.93%, फिर अन्य चालू प्रयत 5.72%, स्थायी चारागाह व अन्य गोचर भूमि 4.81%, ये भी ध्यान रखना। और एक ये वृक्षों की झुंड तथा बाग 0.1
1%। वापस से देखते हैं अपना जो राज्य की कुल भूमि है, वो है 342.74 लाख हेक्टेयर है। सबसे ज़्यादा है शुद्ध बोया गया क्षेत्रफल 53.10%, बंजर भूमि है 10.26%, वानिकी है 8.13%, उससे तथा कृषि अयोग्य भूमि है 6.89%, कृषि के अतिरिक्त अन्य उपयोगी भूमि है 5.93% और अन्य चालू पर्याप्त है 5.72%, स्थायी चारागाह व अन्य गोचर भूमि है 4.81% और वृक्षों की झुंड तथा बाग इसमें है 0.11%। देखते हैं अपन सर्वाधिक योगदान यही है कि 53.10% तो शुद्ध बोया गया क्षेत्रफल है, फिर बंजर भूमि है, फिर वानिकी है। तो ये फर्स्ट नंबर पे सर्वाधिक इसका योगदान है, फिर बंजर भूमि का, फिर वानिकी का है। एक सेकंड, हाँ, तो ये थर्ड है वानिकी। फिर है न्यूनतम योगदान, तो ये दिख रहा है अपने को न्यूनतम वृक्षों की झुंड तथा बाग 0.11% है और स्थायी चारागाह व अन्य गोचर भूमि 4.81% है। ठीक है। अपन नेक्स्ट देखते हैं कि जो प्रचलित जोत धारक है वो कितना क्या है। तो ये जो आंकड़े हैं 2015-16 की ही है। तो देखते हैं कुल प्रचलित भूमि जोत कृषि गणना 2010-11 के अनुसार थी 68.88 लाख और कृषि गणना 2015-16 में थी 76.55 लाख, जिसमें वृद्धि हुई है 11.14% की। तो ये याद रखना, ये इम्पोर्टेंट है। फिर क्षेत्रफल कितना था, कृषि गणना 2010-11 में क्षेत्रफल था 211 लाख हेक्टेयर और कृषि गणना 15-16 में था 208 लाख हेक्टेयर था और इसमें कमी आई है -1.24% की कमी आई है। तो अपन देखते हैं कि जो क्षेत्रफल है उसमें तो कमी आई है, -1.24 की कमी आई है, जबकि जो कुल प्रचलित भूमि जोत है उसमें वृद्धि हुई है, वो 11.14% की वृद्धि है। 2010-11 में था 68.88 लाख और 15-16 में 76.55 लाख और क्षेत्रफल 2010-11 में 211 लाख हेक्टेयर था और 15-16 में कम हुआ है 208 लाख हेक्टेयर। 2010-11 की तुलना में 2015-16 में भूमि जोत 11.14% की वृद्धि आई है, जबकि क्षेत्रफल में 1.24% की कमी आई है। फिर नेक्स्ट देखते हैं अपन महिला महिला प्रचलित जोत धारक। महिलाओं की जो प्रचलित जोत धारक है उसमें वृद्धि हुई है, क्योंकि जो गवर्नमेंट के द्वारा जो स्कीम्स वगैरह चलाई जा रही है उसके अंदर ज़्यादातर महिलाओं को बेनिफिट्स है, इसलिए महिलाओं के नाम पे ज़्यादा भूमि अभी इस टाइम पे महिला जोत धारकों की संख्या बढ़ी है, क्योंकि जो योजनाएं हैं उनमें यही दे रखा है कि महिलाएं अगर इसमें नॉमिनी है या महिला के नाम जमीन है तो उनको ज़्यादा बेनिफिट मिल रहा है इस वजह से। तो भूमि जोतों की संख्या 10-11 में 5.46 लाख था और कृषि गणना 2015-16 में 7.75 लाख है, इसमें वृद्धि हुई है 41.94% की वृद्धि हुई है। फिर क्षेत्रफल था 13.30 लाख हेक्टेयर और अभी 15-16 में हो गया 16.55 लाख हेक्टेयर और क्षेत्रफल में भी वृद्धि हुई है 24.44% की वृद्धि। तो जो महिला भूमि जोतों की संख्या है उसमें वृद्धि हुई 41.94% की और क्षेत्रफल में हुई है 24.44% की वृद्धि हुई है। भूमि जोतों की संख्या में 41.94% की वृद्धि दर्ज की है और क्षेत्रफल में 24.44% की वृद्धि दर्ज की है। फिर अपन देखते हैं भूमि जोतों का औसत आकार कितना है। तो औसत आकार में कमी आई है 3.07 हेक्टेयर से 2.73 हेक्टेयर हुआ है और कमी आई है -11.07% की कमी आई है। तो ये थोड़ा-सा अपने को ध्यान रखना पड़ेगा, यहाँ पे जो भूमि जोतों का औसत आकार है वहाँ पर कमी आई है -11.07% की कमी आई है और एक यहाँ आया 11.14% की वृद्धि हुई है प्रचलित जोत धारक में। कन्फ्यूज़ हो सकता है इसमें। फिर है जोतों के प्रकार, तो जोत के जो सीमांत भूमि जोत है, वो 1 हेक्टेयर से कम होता है, वो सीमांत भूमि जोत है और उनमें सर्वाधिक वृद्धि हुई है 40.42% की। फिर है लघु भूमि जोत, वो 1 से 2 हेक्टेयर से कम है, ये इसमें वृद्धि हुई है 21.90% की। फिर है अर्ध मध्यम भूमि जोत 2 से 4 हेक्टेयर 18.50% की वृद्धि और जो मध्यम भूमि जोत है वो 4 से 10 हेक्टेयर तक होती है और इसमें 14.79% की कमी हुई है, ये याद रखना। जो सर्वाधिक कमी वृहत भूमि जोत में हुई है, ये वृहत है। वृहत भूमि जोत में सर्वाधिक कमी हुई है और सर्वाधिक वृद्धि सीमांत भूमि जोत है। इसमें ऐसे याद रख सकते, सर्वाधिक वृद्धि सीमांत में हुई है 40.12%, इसकी जस्ट आधी, लगभग आधी की हो गया। तो लघु भूमि जोत में 31.90%, इससे 2-3 कम 18.50% वृद्धि अर्ध मध्यम भूमि जोत में और वृहत की बात करते हैं तो इसमें 14.79% की कमी आई है।
फिर अपन नेक्स्ट देखते हैं कृषि उत्पादन खाद्यान्न की बात करते हैं। तो 2300 में जो खाद्यान्न था वो 241.86 लाख मैट्रिक टन है, और 24-25 में है 267.67 लाख मैट्रिक टन, मतलब कि इसमें वृद्धि हुई है, 10.67% की वृद्धि हुई है। तो कृषि उत्पादन जो खाद्यान्न की बात करते हैं, खाद्यान्न में अपनी वृद्धि हुई है 2024-25 में 10.67% की वृद्धि हुई है, और जो 2024-25 में कुल खाद्यान्न था वो है 267.67 लाख मैट्रिक टन। नेक्स्ट अपन देखते हैं खरीफ का खाद्यान्न। खरीफ में देखते हैं तो 2024-25 में वृद्धि हुई है, और ये है 103.71 लाख मैट्रिक टन है, और 13.47% की वृद्धि हुई है। फिर है रबी में 163.91 लाख मैट्रिक टन है, और 8.975% की वृद्धि हुई है। खरीफ में अनाज की बात, ये खाद्यान्न की बात कर रहा है, खरीफ में जो खाद्यान्न है उसमें 13.47% की वृद्धि हुई है। रबी की बात करते हैं तो 8.975% की वृद्धि हुई है, और खरीफ अनाज की बात करते हैं तो 81.98 लाख मैट्रिक टन है, और 5.17% की वृद्धि दर्ज की गई है। रबी में अनाज की बात करते हैं तो 137.85 लाख मैट्रिक टन है, और 5.50% की वृद्धि हुई है। फिर है कुल दलहन की बात करते हैं तो 47.84 लाख मैट्रिक टन है, और इसमें भी वृद्धि दर्ज की है। लेकिन सबसे बड़ी बात है कि तिलहन में कमी हुई है। तिलहन एक चीज़ याद रखें, बाकी तो सारी चीज़ों में खाद्यान्न में वृद्धि है, लेकिन तिलहन में, दलहन में वृद्धि है, अनाज में, खाद्यान्न में, सब में वृद्धि है, लेकिन तिलहन में कमी है। फिर नेक्स्ट देखते हैं अपन कपास का उत्पादन। कपास का उत्पादन है वो घाटों में, घाटे काउंट करी जाती है, तो इसमें 18.45 लाख घाटे हैं, और कपास में भी कमी आई है, 29.61% की कमी आई है। एक तो तिलहन में कमी आई है, और एक कपास में, ये याद रखना, 29.61% की कमी आई है, और 18.45 लाख गांठें 2024-25 में है। फिर है आधार वर्ष 2005-6 से 2007-8 में 100 था ये। फिर था 22-23 में 209.63, और 23-24 में 215.15% की वृद्धि हुई है। फिर है फसल प्रबंधन भंडारण। ये वर्तमान राज्य में 41 जो जिले हैं उनमें 96 भंडार गृह हैं। कुल भंडारण क्षमता है 18.12 लाख मैट्रिक टन है। गोदाम का औसत उपयोग किया जाएगा वो है 8.53 लाख मैट्रिक टन है, जो कुल भंडार क्षमता का 47% है। तो जो फसल प्रबंधन किया जाएगा, मैनेजमेंट किया जाएगा, वो वर्तमान में राज्य में 41 जिलों में 96 है, और कुल भंडारण क्षमता है 18.12 लाख मैट्रिक है, जो कुल भंडारण क्षमता का 47% है। इस भंडारण शुल्क में छूट का प्रावधान किया गया है कि SC/ST के जो किसान हैं उनमें 70% का छूट दिया जाएगा, सामान्य किसानों के लिए 60% है, और सहकारी समितियों के लिए 10% है। फिर है प्रमुख फसल व उत्पादन पर्व। राजस्थान की स्थिति की बात करनी है अपने को, तो देखते हैं कि राजस्थान का कौन सी फसलों में क्या क्या योगदान है। तो इसमें है राई व सरसों, इसमें राजस्थान का फर्स्ट स्थान है। राई व सरसों में राजस्थान का फर्स्ट स्थान है। सेकेंड है यूपी है, और थर्ड है मध्य प्रदेश। और जो राजस्थान का देश के कुल उत्पादन में योगदान है वो 46.13% है। नेक्स्ट है बाजरा, इसमें राजस्थान फर्स्ट रैंक पे है, और उत्तर प्रदेश और गुजरात, उत्तर प्रदेश सेकंड रैंक पे है, और गुजरात थर्ड पे है, और इसका योगदान है 44.66। फिर है कुल तिलहन, इसमें राजस्थान का फर्स्ट रैंक है, और मध्य प्रदेश सेकंड पे है, थर्ड पे गुजरात है, योगदान है 22.78%। फिर है पोषक अनाज, इसमें राजस्थान फर्स्ट रैंक पे है, कर्नाटक सेकंड पे है, थर्ड पे मध्य प्रदेश है, और इसका योगदान है 15.66%। फिर है ग्वार, ग्वार में राजस्थान का फर्स्ट रैंक है, और हरियाणा सेकंड है, थर्ड पे गुजरात है, और इसमें योगदान राजस्थान का 90.6% है, 90.36% है। फिर है मूंगफली। मूंगफली की बात करते हैं तो मूंगफली में राजस्थान का जो है स्थान है वो सेकंड है, और फर्स्ट गुजरात का है, और थर्ड तमिलनाडु का, और योगदान है राजस्थान का 18.76%। फिर है ज्वार। ज्वार की बात करते हैं तो राजस्थान का रैंक है थर्ड, और ये 14.87% योगदान है। फिर चना है, चने में बात करते हैं तो राजस्थान का थर्ड रैंक है, और 14.75% का योगदान है। फिर है कुल दलहन। दलहन में राजस्थान का स्थान है थर्ड, और 13.88% इसमें रैंक है। सोयाबीन की बात करते हैं तो राजस्थान थर्ड पे है, और 8.05 है। तो अपन इसमें देखते हैं कि 10 टोटल फसल ली गई है, इसमें राजस्थान की 5 है, राई व सरसों है, बाजरा है, कुल तिलहन है। पोषक अनाज में राजस्थान का फर्स्ट स्थान है, गवार है। राई व सरसों, बाजरा, कुल तिलहन, पोषक अनाज और गवार राजस्थान की फर्स्ट रैंक है। इसमें इंपॉर्टेंट चीज़ें ये हैं कि राजस्थान का देश में कुल
उत्पादन योगदान कितना है? तो जो सरसों व राई है वो 46.13% है, बाजरा है वो 44.66% है, शायद ये आरएस-प्री में पूछा गया था बाजरा वाला योगदान कितना है? कुल तिलहन की बात करते हैं तो 22.78% है, पोषक अनाज की बात करते हैं तो 15.66 है, ग्वार की बात करते हैं तो 90.36 है, फिर एक फसल है मूँगफली, इसमें सेकंड स्थान है और इसमें 18.76% का योगदान है। फिर 4 फसलें हैं जवार, चना, कुल दलहन और सोयाबीन। जवार, चना, कुल दलहन और सोयाबीन, इसमें राजस्थान का 3rd रैंक है और इसका ये परसेंटेज आप देख लेना। फिर अपन ने जो राजस्थान में कृषि जलवायु प्रदेश जो जलवायु क्षेत्र पढ़े थे, एक बार वो वापस से देख लेते हैं। शुष्क पश्चिमी मैदानी क्षेत्र, वो है फर्स्ट ए। ये है जयपुर, बाड़मेर मैंने बताया था, अभी नए डिस्ट्रिक्ट ऐड हुए हैं, फलौदी और बालोतरा है। बाजरा, मोठ और तिल इसकी फसल हो जाएगी और गेहूँ, सरसों और जीरा रबी की फसल हो गई। फिर है उत्तर पश्चिमी सिंचित मैदानी क्षेत्र फर्स्ट बी, ये गंगानगर, हनुमानगढ़ है और कपास व ग्वार होता है यहाँ पे और गेहूँ, सरसों, चना ये रबी की फसल होगी। फिर है अति शुष्क आंशिक सिंचित पश्चिमी मैदानी क्षेत्र फर्स्ट सी, ये बीकानेर, जैसलमेर व चूरू आंशिक है और इसकी ये तहसील तो कोई मुझे लगता नहीं इतना डीपली जाके पूछेगा। खरीफ में बाजरा, मोठ, गंवार है और गेहूँ, सरसों, चना इसमें रबी की फसलें आ गई। फिर है अंतःस्थलीय जलोत्सर्जन के अंतर्वर्ती मैदानी क्षेत्र सेकेंड है, सीकर, चूरू है और झुंझुनू, नागौर एवं डिडवाना, कुचामन, ये याद रखना, डिडवाना, कुचामन। बाजरा, ग्वार व दलहन है और सरसों व चना इसकी रबी की फसल है। फिर है लूनी नदी का अंतर्वर्ती मैदानी क्षेत्र, वो है सेकंड बी, जालोर, सिरोही में है और ब्यावर आंशिक क्षेत्र आ जाएगा इसमें, ये ब्यावर वाला ध्यान रखना। फिर बाजरा, ग्वार और तिल होता है, गेहूँ, सरसों सेम ही रबी की फसल में तो। फिर है अर्धशुष्क पूर्वी मैदानी क्षेत्र, थर्ड ए है, इसमें जयपुर, अजमेर, दौसा, टोंक, खेतल, तिजारा, ये नया जुड़ा, कोटपुतली, बहरोड और ब्यावर। तो खेतल तिजारा हो गया, कोटपुतली, बहरोड हो गया और ब्यावर हो गया। बाजरा, ग्वार और जवार है इसमें और गेहूँ, सरसों, चना है। फिर है बाढ़ संभाव्य पूर्वी मैदान, थर्ड बी, अलवर है, डीग है, भरतपुर, धौलपुर, करौली, सवाई माधोपुर, मतलब जो ABCD वाले राज्य हैं वो है, डीग नया जुड़ा है इसमें और सवाई माधोपुर है। बाजरा, ग्वार, मूंगफली, गेहूँ, जौ, सरसों, चना इसमें रबी की फसल होगी। फिर है अर्ध आर्द्र दक्षिणी मैदानी क्षेत्र, फोर्थ ए, ये उदयपुर, चित्तौड़गढ़ है, राजसमंद और भीलवाड़ा है और सिरोही है आंशिक। मक्का, दलहन और ज्वार होता है, इसे याद रखना, मक्का और ज्वार यहाँ पे। गेहूँ व चना इसकी रबी की फसल होगी। फिर है आदर दक्षिणी मैदानी क्षेत्र फोर्थ बी, ये बांसवाड़ा, डूंगरपुर, प्रतापगढ़ और सलूम्बर, ये याद रखना, सलूम्बर नया जिला ऐड हुआ है और चित्तौड़गढ़ है। मक्का, चावल, ज्वार और उड़द है और गेहूँ व चना है। फिर है आदर दक्षिणी पूर्वी मैदानी क्षेत्र, ये फिफ्थ है, ये कोटा, बाराबूंदी, झालावाड़, हाड़ौती क्षेत्र है और सोयाबीन व ज्वार इसमें होता है और गेहूँ व चना होता है। वापस इसमें देखेंगे अपन, नए जो पुराने वाले ज़िले हैं वो तो मैंने उस मैप में कल जो एक मैप बना के समझाया था उसमें समझा दिया था। जो फर्स्ट है इसमें जोधपुर, बाड़मेर तो है ही, नए डिस्ट्रिक्ट ऐड हुए हैं, फलौदी और बालोतरा। और फिर हुआ है जो सेकंड ए है, अंतःस्थलीय जलोत्सर्जन, सीकर, झुंझुनू वाला बेल्ट है, इसमें डीडवाना, कुचामन नया डिस्ट्रिक्ट है। फिर लूनी नदी का अंतर्वर्ती सेकंड बी, इसमें ब्यावर आंशिक है और जो थर्ड ए है अर्धशुष्क पूर्वी मैदानी क्षेत्र, इसमें खेतल, तिजारा है, कोटपुतली, बहरोड है, जयपुर, अजमेर, दौसा, टोंक है और ब्यावर है इसमें। फिर बाढ़ संभाव्य पूर्वी मैदान है, थर्ड बी, इसमें डीग है और सवाई माधोपुर है। फिर फोर्थ ये अर्ध आदर दक्षिणी मैदान, यहाँ पे आंशिक सिरोही है, उदयपुर, चित्तौड़गढ़, राजसमंद, UR से भी से याद रखा था अपन ने, UR, उदयपुर हो गया, राजसमंद हो गया, चित्तौड़गढ़ हो गया और भीलवाड़ा हो गया। फिर आदर दक्षिणी मैदानी क्षेत्र है, फोर्थ बी, बांसवाड़ा, डूंगरपुर, प्रतापगढ़ और सलूम्बर, यहाँ पे नया डिस्ट्रिक्ट ऐड हुआ है। फिर है आर्द्र दक्षिणी पूर्वी मैदानी क्षेत्र, कोटा, बारां, बूंदेल, झालावाड़ है और ज्वार एवं सोयाबीन इसकी खरीफ की फसल है और गेहूँ व चना इसकी रबी की फसल है। तो ये जो फर्स्ट टॉपिक था अपना राजस्थान की खाद्य व व्यावसायिक फसलें, ये अपना कंप्लीट हो गया है और मतलब 1 घंटे में बहुत अच्छे से मैंने कवर किया है, जितना कोशिश करी है मैंने, लगभग सारी चीज़ें इसमें कवर हो गई। अपन नेक्स्ट अब अगला टॉपिक देखते हैं कौन सा शुरू करते हैं।